नमस्कार, मैं प्रज्ञा प्रांजलि, प्रिंसिपल साइंटिस्ट फॉर पब्लिक हेल्थ एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ हैबिटेंटस वर्ल्ड फाउंडेशन नक्श के माध्यम से आपसे एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ। कोरोना वायरस। जी हाँ, ये वही कोरोना वायरस है जिसने आज विश्व के ज़्यादातर विकसित और विकासशील देशों को अपनी जकड़ में ले रखा है। ये वायरस इस वायरस की गंभीरता हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये वायरस बड़ी जल्दी ही अपने आप को मल्टीप्लाई करना जानता है, बड़ी तेज़ गति से मल्टीप्लाई होता है। आम भाषा में हम ऐसे समझें कि ये वायरस एक ह्यूमन बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी में बड़ी जल्दी, बड़ी तीव्र गति से ट्रांसमिट होता है। इसमें एक और बड़ी ख़ास बात है कि मानव शरीर में प्रवेश करने का द्वार ये वायरस बड़ी ही आसानी से ढूंढ लेता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस वायरस से जितनी भी दूरी हो सके उतनी ज़्यादा दूरी बना कर रखें। और सोशल डिस्टेंसिंग एक बड़ा ही कारगर तरीका है जो कि सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन के माध्यम से संभव है। शारीरिक और यानी फिज़िकली हम बाहरी दुनिया से, बाहरी लोगों से जितना ही दूर रहेंगे उतना ही हम खुद को और अपने परिवारजनों को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि वायरस ट्रांसमिट नहीं होगा एक दूसरे से। आप अगर लॉकडाउन अनाउंस होने से पहले अगर आप किसी दूसरी जगह पर फंस गए हैं किसी वजह से, तो घर लौटने की जल्दबाजी ना करें। जहाँ हैं वहीं पर व्यवस्थित रूप से तरीके से रहें, रुक जाएं, क्योंकि जैसे ही आप बाहर निकलेंगे इसका मतलब होगा कि आपने अपनी लक्ष्मण रेखा LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर लिया। और लाइन ऑफ कंट्रोल, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने का, उसको लांघने का के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं ये हम सभी जानते हैं। जिन देशों ने इनका पालन नहीं किया है वहाँ पर संक्रमण की संख्या कितनी ज़्यादा है और मृत्यु की संख्या कितनी ज़्यादा है ये भी हम सब जानते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े ही समय पर लॉकडाउन अनाउंस किया, जिसके परिणाम अब हम देखने शुरू भी आ चुके हैं और इस वायरस की ट्रांसमिशन के गति में थोड़ी कमी भी आ रही है। तो इसलिए अगर हम बेहतर पोजीशन में हैं तो उस पोजीशन को, हमारी सिचुएशन को और बेहतर बनाए रखने की ज़रूरत है। अगर किसी वजह से आप बहुत ज़रूरी काम है, आप बाहर निकल रहे हैं, घर की कुछ ज़रूरी चीज़ें लानी हैं, आप निकलें, लेकिन मास्क, ग्लव्स, पूरे शरीर को ढके हुए कपड़े को पहन कर निकलें। वापस लौटें तो उन कपड़ों को अच्छे से धुलें और नहाकर या हाथ पैर मुँह अच्छे से धोकर, साबुन से धोकर और कपड़े बदल लें। बाहर निकलने का बहाना ना ढूंढें, क्योंकि ये वायरस आपको मौका नहीं देने वाला। घर के सामान लाने की एक लिस्ट बनाएं, एक सूची बनाएं और कोशिश ये करें कि हफ्ते में एक बार ही जाकर घर के सामान को ले आएं। एक और बात, जब आप लेकर आते हैं सामान तो उसे किसी कोने में एक व्यवस्थित जगह पर रख सके, जो कि कम से कम बच्चों से या आम आने जाने के रास्ते में बना पड़े और वो एक कोने में रहे, क्योंकि ये वायरस किसी भी सतह पर 10 से 12 घंटे करीब रहता है। और सामान हमारा किसी में भी हो, पॉलीथीन में हो, प्लास्टिक में हो, कागज़ में हो, तांबे में हो, स्टील में हो, कपड़े में हो, किसी में भी हो, 10, 12, 14 घंटे में ये वायरस अपने आप ही नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और हमारा सामान पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। जब उस सामान को आप उस जगह से उठाते हैं तो उस जगह को ज़रूर डिसइंफेक्ट कीजिए, सैनिटाइज़ कीजिए। सैनिटाइज़ करने के लिए आप घर में रखी हुई जो हमारी रूटीन फिनाइल्स होती हैं, डेटॉल होता है, कोई भी डिसइंफेक्टेंट आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बड़ी ज़रूरी बात मैं आपसे करना चाहूँगी कि यदि आपको किसी भी प्रकार का लक्षण दिखते हैं, जैसे बुखार, खांसी, ज़ुकाम, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, ऐसा कोई भी सिम्टम आपको दिखता है तो तुरंत खुद को, अगर खुद में वो सिम्टम दिखे हैं तो, या जिसको वो लक्षण, जिसमें वो लक्षण दिख रहे हैं, घर के अलग कमरे में अपने आप को बंद कर लें, यानी क्वारंटीन कर लें, जिसे हम होम क्वारंटीन भी कहते हैं। और हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके तुरंत जानकारी दें, ताकि आपको ज़रूरी जो भी सहायता मिलनी चाहिए स्वास्थ्य विभाग से आपको दी जा सके। आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इसे ना छुपाएं, क्योंकि इसका छुपाने का मतलब है, अगर आप छुपाते हैं तो ना केवल आप अपने को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि आप अपने परिवार को भी खतरे में डाल रहे हैं।
मैं फिर कह रही हूँ, आप अपने साथ साथ अपने परिवारजनों को भी खतरे में डाल रहे हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें एक कमज़ोर कड़ी भी बड़ी भयावह साबित हो सकती है। इसलिए कड़ी को कमज़ोर ना करें, उसे मजबूत करें। मुझे आपसे इतना ही बस कहना है। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।